इसके अलावा कि संस्कृत प्राचीनतम है या पाली प्राचीनतम है, तो जैसा कि हम जानते हैं इस बात को स्पष्ट भी किया है कि धर्म और धम्म बिल्कुल अलग अलग हैं, धर्म धम्म नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग बाबा साहेब के अनुयायी हो या नहीं हो, क्योंकि जिस तरह की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हो वो बाबा साहेब के शत्रुओं की भाषा है। भगवान के चक्कर में फंसे हुए हो और ईश्वर के चमत्कार चक्कर में फंसे हुए हो, तो आप तो ईश्वर का प्रिय बनने का प्रयास करोगे। आपको क्या मतलब शिक्षा से, आपको क्या मतलब बाबा साहेब से, आपको क्या मतलब तथागत बुद्ध से? आप तो सिर्फ ईश्वर का। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाल्मीकि समाज कितने अंधकार में है और उसे लगातार अंधकार में रखने का काम। तो उसके बाद तो ना कोई चमार रहेगा, ना वाल्मीकि रहेगा, ना खटीक रहेगा, तब आप कैसे कह सकते हो कि कौन किसका आरक्षण खा रहा है। मैं उनको अपना मित्र मानूं तो वहां पर जीत और हार की हर तरह की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि मित्रों के बीच में किसी भी बात पर जब चर्चा होती है तो कोई भी जीतता नहीं है, कोई भी हारता नहीं है, बल्कि दोनों के संवाद से, दोनों के विचार विमर्श से जो जानकारियां निकल कर आती हैं उनमें से जिन जानकारियों से दोनों का कल्याण हो सकता है, वे दोनों लोग उन जानकारियों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उनका उपयोग करते हैं और अपने जीवन में कल्याण करते हैं। तो साथियों, ये शिक्षा की जो जरूरत आप बता रहे हैं, ये शिक्षा है क्या, इस बात को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग शिक्षा जिस बात को समझ रहे हो वो भौतिकवाद से जुड़ी हुई एक, मैं कहूँ कि बात है, एक चीज़ है जिसको आप पा लेना चाहते हो, क्योंकि आपने भौतिकवाद की चकाचौंध देखी है, क्योंकि आपने देखा है कि शिक्षा के जरिए लोग नौकरी पाकर बड़े खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, अपने परिवार को पालने पोसने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि महामना ज्योतिबा फूले जी ने जो शिक्षा का अर्थ बताया, उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ है अच्छे और बुरे की पहचान करना, कि क्या गलत है और क्या सही है उसकी पहचान करना। और शिक्षा का जब यह अर्थ पूरा होता है कि जब हम यह जान जाएं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हम सही को आगे बढ़ाएं, उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए जिद करें, उसके लिए अड़ जाएं। और को हम जान जाएं कि यह बात गलत है, उसका हम विरोध करें, उसके लिए हम संघर्ष करें और उसको हम अपने समाज से निकाल फेंकने के लिए कटिबद्ध हों, प्रतिबद्ध हों और उसको निकाल फेंक कर ही हम दम लें। यह है साथियों शिक्षा का सही अर्थ। मुझे कोई गुरेज नहीं है कुछ भी मानने में, कुछ भी समझने में, लेकिन यदि कुछ भी मानने से, कुछ भी समझने से यदि मेरा और मेरे समाज का कल्याण नहीं होता और वो अंधकार में ही रह जाता है, तो उससे मुझे तकलीफ होती है। तो साथियों, यदि अगर हम वाल्मीकि को अपना गुरु माने, अपना देव माने, अपना भगवान माने, तो मुझे आप एक बात बताइए कि वाल्मीकि जी ने अपने पूरे जीवन काल में, आपने जहां से भी जितना भी जीवन उनका पढ़ा हो, रामायण पढ़ी हो या और भी कोई ग्रंथ आपके पास अवेलेबल हो जो आपने पढ़ा हो, उसमें वाल्मीकि जी ने कौन से प्रसंग में झाड़ू लगाने का काम किया, या जो काम आज वाल्मीकि समाज कर रहा है वो काम किया? उनके हाथ में तो हमें हमेशा कलम दिखाई देती है। तो फिर वाल्मीकि समाज को यह जागृति क्यों नहीं आई कि उन्हें भी कलम उठा लेनी चाहिए, कलम पकड़ लेनी चाहिए? कहा था कि ऐ मेरे समाज के लोगों, तुम्हें इस गंदे काम के कारण नीच समझा जाता है, समाज में तुम्हें नीच कहा जाता है और दूसरे समाज तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं, कि इसलिए ऐ मेरे समाज के लोगों तुम इस गंदे काम को छोड़ दो। तो क्या हमने वो काम छोड़ दिया? क्यों नहीं छोड़ा? लेकिन साथियों, मैं एक बात बताऊं, आप तथागत बुद्ध यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति कितनी अविद्या का शिकार है, उसे अपने आसपास घट रही घटनाओं का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा है कि मनुष्य जिस संसार में रह रहा है वो एक कारावास है और उस कारावास में अंधकार है, और मनुष्य को इसकी भी जानकारी नहीं है कि वो कारावास में रह रहा है। नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप बाबा साहेब को पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो रामायण के रचयिता आदि कवि जिनको कहा जाता है वाल्मीकि जी, उनका जो समय काल है
वो 185 ईसा पूर्व के बाद का है। बहुत से इतिहासकार इसे 200 ईस्वी बताते हैं, कुछ 400 ईस्वी बताते हैं और कुछ उसके बाद ही बताते हैं, क्योंकि बाबा साहेब अपने साहित्य में ऐसा बताते हैं हम लोगों को। जब उन्होंने साहित्य को खंगाला, तमाम ग्रंथों को खंगाला, तमाम इनके मनुस्मृति, रामायण, महाभारत सबको पढ़ के उसकी जांच की, तो हमें ये बताया कि रामायण, महाभारत और मनुस्मृति और तमाम स्मृतियों की जो रचना और पुराणों की जो रचना ब्राह्मणों ने की, वो बौद्ध साहित्य को मिटाने के लिए, बौद्ध इतिहास को मिटाने के लिए और बौद्ध धर्म को इस देश से समाप्त करने के लिए, उस उद्देश्य से उन्होंने जो है इन सबकी रचनाएं की। तो जब वाल्मीकि जी की रामायण बुद्ध के बाद लिखी गई है, तो बुद्ध का धम्म शब्द उनकी भाषा संस्कृत से कैसे लिया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आप शायद इस बात को ना मानेंगे, क्योंकि आपके लिए इस बात को मानने में बड़ा कष्ट का अनुभव हो सकता है। क्योंकि क्यों नहीं बताएंगे भाई साहब? हम तो जरूर बताएंगे। हम तो चाहते हैं कि आपको पता लगे और आप बाबा साहेब को पढ़ें और आप भी जागरूक हो जाएं और जागरूक होकर हमारे साथ आ जाएं और हम सब मिलकर संघर्ष करें और हम इस देश के संसाधनों पर कब्जा करें और फिर हम कब्जा करने के बाद हम उसका वितरण करें समान रूप से, न्यायिक रूप से। ब्राह्मणों को भी दें और क्षत्रिय को भी दें, वाल्मीकि को भी दें, चमारों को भी दें, सबको दें, बराबर दें, जितना उनका हक है उतना दें। हम क्यों नहीं चाहेंगे जानकारी बांटना? हम तो, आप पूछिए भाई साहब, जितना पूछना चाहते हैं आप पूछिए, हम आपको एक एक बात बताएंगे। जितनी बातें हमें पता है उतनी बताएंगे और जितनी बातें हमें नहीं भी पता है तो हम उनको खोज कर अपनी मेहनत से, परिश्रम से आपको उनको बताने का काम करेंगे। उस मासूम प्राणी को जो है क्यों मारने जा रहे हैं, क्या बिगाड़ा है उसने? उसको पकड़ने जा रहे हैं और पकड़ते वक्त जब वो नहीं पकड़ में आ रहा है तो उसको तीर चला के मार दिया। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी संस्कृति है? ये वैदिक संस्कृति है, ये हमारे लोगों की संस्कृति नहीं है। तो जो भारत की संस्कृति थी, वो तो जो बुद्ध से पूर्व जो भारत की संस्कृति थी वो आर्यों ने दबा दी। लेकिन बुद्ध के बाद एक जो संस्कृति पनपी, जिस नई संस्कृति का जन्म हुआ, वो जो फैली, वो इतनी विकराल रूप में फैली कि आज हम देखते हैं कि बौद्ध लोग कहाँ कहाँ पाए जाते होंगे। आपने अफगानिस्तान में बामियान में जो मूर्ति तालिबान ने नष्ट की है उसके बारे में सुना होगा, कितनी विशाल मूर्ति थी। अब इतनी विशाल मूर्ति को किन लोगों ने बनाया होगा? क्या आज जो अफगानिस्तान पूरा मुस्लिम देश है, क्या मुस्लिमों ने इतनी बड़ी बुद्ध की मूर्ति बनाई होगी? नहीं, वहां पर बुद्ध की मूर्ति बनाने वाले लोग बौद्ध ही रहे होंगे। यानी कि हमारा ये जो धर्म, बौद्ध धर्म अफगानिस्तान तक फैला था और इसके भी आगे अगर फैला हो तो कोई असंभव बात नहीं है। यहाँ से आपका जो है थाईलैंड, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, ये तमाम दुनिया भर के जो देश हैं, सारे जो एशियन देश जो हैं, इन सब में बौद्ध धर्म फैला हुआ था, इतना विशाल रूप था। तो आप तो क्या, इस देश के ब्राह्मण भी बौद्ध थे, अधिकतम ब्राह्मण बौद्ध थे और बुद्ध के धर्म को चलाने वाले अधिकतर लोग ब्राह्मण ही तो थे। उस समय ब्राह्मणों ने शूद्रों की शिक्षा को तो प्रतिबंधित कर दिया था। वेदों में शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए अब बुद्ध के धम्म को, इतने महत्वपूर्ण धम्म को, इतनी गंभीर बातों को समझने का माध्य किसके पास है? इतनी गंभीर बातों को समझने का माध्य उसी के पास है जो शिक्षित हो, जो शिक्षा ग्रहण करता रहा हो। तो ब्राह्मण लोग शिक्षा ग्रहण करते रहे थे, वो विकसित बुद्धि के थे, उन्होंने बुद्ध के धम्म को अच्छी तरह समझा। अधिकतर उन्होंने ही इस देश में, इस देश के बाहर बौद्ध के धम्म को फैलाया। साथ में उपाली नाई और सुनीत भंगी जैसे लोगों ने भी बुद्ध के धर्म को देश में और विदेशों में फैलाने का काम किया। तो ये मिलाजुला सबका प्रयास था। लेकिन उसके बाद जो गलत नियत के जो लोग होते हैं, जैसे कि हम ब्राह्मणों के बारे में जानते हैं कि ब्राह्मणों का काम क्या है। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।